हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विद परमानेंट कोलोस्टोमी। और मुझे 11 साल से कोलोस्टोमी बैग है और मैं एक बहुत ही सामान्य लाइफ जी रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे हमेशा डाइट से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए कहा है कि डाइट से रिलेटेड चीज़ें हमें बताओ, ताकि हमें अपनी डाइट सुधारनी है। और ऑस्टमी पेशेंट या तो कैंसर पेशेंट को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, या तो मैं ये कहूँगा कि इवन हेल्दी रहने के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप एंड तक देखो, आपको जो चीज़ मुझे पता है मैं हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा और कहीं ना कहीं आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगा। यस। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप उठते हो मॉर्निंग में, कोशिश करो कि आप ढेर सारा पानी पियो। एक गिलास नहीं, कम से कम 2-3 गिलास आप पानी पियो। यस, पानी भी कैसा, गुनगुना पानी पियो। और उससे आपका इंटेस्टाइन थोड़ा साफ़ हो जाएगा, पेट साफ़ हो जाएगा। और क्योंकि बीइंग ऑस्टमी पेशेंट, आप ऑस्टमी पेशेंट हो तो आप वैसे आप वॉशरूम में या टॉयलेट में नहीं जा सकते हो, तो आपको देखना है कि आपका पेट किस तरीके से साफ़ हो। यस, ये एक चीज़ है। अगर वो चीज़ आपको नहीं जमती है तो आप सफ़ेद पेठा होता है दोस्तों, वो भी डिटॉक्स के लिए सही होता है। उसके आप जूस निकालो और उसका जूस पियो। जी हाँ दोस्तों, वो भी बहुत सही होता है। सफ़ेद पेठे का जूस वो भी बहुत सही होता है। और अगर वो नहीं कर सकते हो तो दोस्तों, नारियल पानी का जूस पियो। सुबह सबसे पहले उठते ही नारियल पानी का एक ग्लास पियो, और वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए बहुत ही सही होगा। बॉडी में एक थोड़ी सी ठंडक भी देगा। और ट्रीटमेंट में वगैरह में वो चीज़ें बहुत चाहिए होती है। हमारी बॉडी जब कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा ले लेती है या तो हमें इस दौरान रहते हैं, तो ये चीज़ें बहुत सही काम करती है। उसके बाद में दोस्तों, जिनको भी ऐसा लगता है कि हमें चाय वगैरह की ज़रूरत है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये लेने के बाद में दोस्तों थोड़ा वेट करना है। 1-1.5 घंटा वेट करो और उसके बाद में ब्रेकफ़ास्ट पे आते हैं। तो चाय के बारे में मैं आपको बताऊँगा, पहले ब्रेकफ़ास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट दोस्तों कैसा हो? अब दोस्तों, ब्रेकफ़ास्ट में आपको ढेर सारा फ्रूट्स खाना है। यस, ढेर सारा फ्रूट्स खाना है। जो भी सीज़नेबल फ्रूट्स है वो आप सब खाओ। और अंकुरित जो ग्रेन्स होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, वो ले लो। उसमें क्या ले सकते हो, अंकुरित मूंग, चने, जो ब्राउन वाले चने होते हैं, काले वाले चने होते हैं, उसको अंकुरित कर लो और उसको आप सुबह खाओ। प्रोटीन वगैरह भी रहेगा। बहुत ही अच्छा एक रिच डाइट है, हेल्दी डाइट है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही हेल्दी डाइट है। उसके बाद में आप एक ग्लास जूस पी लो। ऑरेंज जूस ले लो, वाटरमेलन जूस ले लो, एप्पल जूस ले लो, कोई भी जूस ले लो अगर ले सकते हो तो। अगर नहीं ले सकते हो, मान लो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली है, ज़्यादा जूस वगैरह प्रेफर मतलब नहीं हो सकता, तो दोस्तों छाछ का गिलास तो ले ही सकते हो। छाछ तो आपके घर पे होएगी। दही को दही मत लेना, छाछ लेना। और मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत ही ज़्यादा आपकी डाइट के सुधार करेगी और फूड डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो छाछ के अंदर घी निकाल दिया जाता है, वो छाछ दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ऐसा नहीं है कि छाछ लिया और मट्ठा एकदम मोटा मोटा एकदम घी ऊपर ललबला रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। घी को पूरा निकाल दो और उसके बाद में पतली जो छाछ होती है उसके अंदर जीरा, पुदीना, उसके पत्ते वगैरह उसको सुखा लो, फिर उसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा मिठास करना है तो आप मिश्री जो होती है, उसका जो धागे वाली मिश्री होती है, उसको पाउडर फॉर्म में उसको डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो उसका थोड़ा सा मीठा करने के लिए। ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। अब दोस्तों बात करते हैं जिनको चाय की आदत है और वो चाय छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं दोस्तों ये बोलूँगा कि जो दूध वाली चाय है वो तो आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको हेल्दी रहना है। अगर आपको हेल्दी नहीं रहना है तो फिर कुछ भी करो, आपकी जो मर्ज़ी है, जैसा आप कर रहे हो वैसे करते रहो। पर अगर आप अच्छा एक आंसर देख रहे हो हेल्दी रहने का,
तो दोस्तों आपको दूध वाली चाय छोड़नी पड़ेगी और उसकी जगह आप ब्लैक टी ले सकते हो, काली चाय ले सकते हो। उसमें आप नॉर्मल जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं वो डाल सकते हो, या तो नॉर्मल अदरक वदरक डाल सकते हो और ब्लैक टी बना लो। उसमें थोड़ा सा मिठास करना है तो आप जो धागे वाली मिश्री होती है वही चीज़ें उसमें डाल सकते हो और उसकी चाय पी सकते हो। या तो ये नहीं करके अगर ज़्यादा ही अच्छी चाय बनानी है, हर्बल टी बनानी है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप बॉईल कर लो वाटर को, पानी को बॉईल कर लो, उसके अंदर इलायची डाल लो, उसके अंदर अदरक डाल लो, उसके अंदर तुलसी के पत्ते डाल लो, उसके अंदर सौंफ डाल लो और कहीं ना कहीं उसको बॉईल करो और 1 ग्लास जितना बचे उसके बाद में उसको पियो और वो बहुत ही अच्छी चाय होगी या तो बहुत ही अच्छी हर्बल टी होगी। ग्रीन टी नहीं पीना ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पी सकते हैं, पर ग्रीन टी दोस्तों बहुत महंगी आती है और इतना भी मिडिल क्लास वगैरह फैमिली वगैरह वो सब चीज़ें ज़्यादा नहीं करे तो ही ठीक है, पैसे की बर्बादी होगी। इससे चाहे जो दूसरी चीज़ें हैं हमारे घर में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लंच की। लंच में क्या करें? लंच बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों और लंच में थोड़ा सा अच्छी डाइट भी लेनी चाहिए। तो लंच में दोस्तों बहुत बार देखा है कि लोग सलाद वगैरह खाते हैं रोटी सब्जी के साथ में। वैसा नहीं करना है, वैसा करोगे तो कहीं ना कहीं गलत होगा और आपकी डाइट को मतलब फ़ायदा नहीं देगा। और आपको क्या करना है, एक बाउल, एक कटोरा या तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक प्लेट में ना आप जितना खाना खाने वाले हो उतना पहले थोड़ा काट लो। खीरा काट लो, कांदा काट लो, आप टमाटर काट लो या तरिया वगैरह काट लो और उसको खाओ। यस, जितना मन करता है उतना खाओ और उसके बाद में आप सब्जी रोटी खाने बैठो। यस, उसके बाद में सब्जी रोटी खाने बैठो तो उससे दोस्तों क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा पेट है ना आपका सलाद से भर जाएगा और कहीं ना कहीं आप अनाज कम खाओगे। यस, अगर फिट रहना है तो दोस्तों अनाज थोड़ा सा हमें कम खाना होता है। उसके बाद में आप देखोगे सब्जी रोटी है ना वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा कम ही खाओगे। और दोस्तों सब्जी रोटी में कैसे है कि घी वगैरह है ना आप रोटी पे मत लगाओ ज़्यादा। आप डालना है तो आप सब्जी के ऊपर ही डाल दो, आप दाल के ऊपर ही डाल दो, गरम गरम दाल होती है उसके ऊपर ही डाल दो या तो सब्जी में डाल लो, वो बहुत ही सही काम करेगा, बहुत ही सही काम करेगा। और उसके बाद में आपको 2 गिलास या 1 गिलास कम से कम बड़े बड़े छाछ के गिलास पीने हैं और उसके बाद में आपकी दोस्तों हेल्थ एकदम मस्त रहेगी। यस, मैं छाछ का गिलास कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये समझ लो इतने साल हो चुके। दही लेनी ज़रूरी नहीं है, दही कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, छाछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। छाछ में आप ये सारी चीज़ें जीरा वीरा डाल के, पुदीना वगैरह डाल के, थोड़ी सी मिश्री डाल के इसको मीठा वीठा कर लो और इसके बाद पियो और दोस्तों बहुत ही हेल्दी रहेगी। जिनको मीठा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है तो मीठे को निकाल दो क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा नुकसान होता है, पर टेस्ट के हिसाब से मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें करो। 2 गिलास आप छाछ के पीते हो दोस्तों बहुत मज़ा आ जाएगा, आपका बॉडी डाइजेशन एकदम खतरनाक हो जाएगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा उससे आपका। यस, अब दोस्तों शाम की बात आती है। थोड़ा सा शाम के टाइम पे आप थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह हल्का फुल्का खा सकते हो, केला वेला खा सकते हो और वैसी जो चाय बनाई है वैसी आप पी सकते हो। घर पे मट्ठी वट्टी बना के रख लो ताकि थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह हो जाए आपके, कहीं ना कहीं आप शाम का मतलब थोड़ा नाश्ता भी हो जाए तो वो कर सकते हो। और मट्ठी भी वैसे मट्ठी वट्टी बना रहे हो तो मैदे वाली मत बनाओ, आटे वाली बनाओ, वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो मेरी मम्मी वही बनाती है ज़्यादातर। उसके बाद में दोस्तों आपकी डिनर की बारी आई। अब डिनर में दोस्तों जो भी सब्ज़ी आप बनाना चाहते हो उसका आप उसको बॉईल कर लो और उसका एक तरीके से बॉईल की हुई सब्ज़ी और उस हिसाब से खाओ, मतलब उसमें सूप जैसा बना लो और उसको सब्ज़ी खाओ। अब ये सब चीज़ें फॉलो करना बहुत मुश्किल है मुझे पता है, पर अगर आप हेल्दी डाइट के बारे में पूछ रहे हो तो दोस्तों यही सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो तो दोस्तों कम से कम थोड़ा अर्ली मतलब शाम को जल्दी खाना खाओ
ताकि क्या है कि लेट नाइट खाओगे तो जो भी खाना खा रहे हो डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से। तो इसीलिए आप अगर बॉईल की हुई सब्जी वगैरह या तो कहीं ना कहीं सूप बनाया हुआ सब्जी वगैरह नहीं पी रहे हो, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो यही सब चीज़ें करनी पड़ेगी और जल्दी करना पड़ेगा। यस, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी सही रहेगी ट्रीटमेंट के टाइम पे। और अगर आपका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं चल रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि फिर यार मेरे को थोड़ा सा रोटी खाना है, वो सब खाना है, तो यार रोटी खा सकते हो पर थोड़ा जल्दी खाओ। मैं बोल रहा हूँ कि 8 बजे से पहले तक ख़त्म कर लो अपना डिनर, तो कहीं ना कहीं आप है ना बहुत सही होगा। मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से तो 7 बजे तक ही होना चाहिए, पर अभी आजकल की जैसी लाइफ है तो मुझे लग रहा है कि 8 बजे तक भी कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात है, तो उससे भी आपका ठीक होगा। ये कर सकते हो। और दाल वगैरह रात को खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे थोड़ा ब्लॉटिंग होगा, गैस वगैरह ज़्यादा बनेगा, तो इसीलिए दाल वगैरह को अवॉइड करो नाइट में। और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। दूध वगैरह पीने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूध वगैरह पीना बहुत बंद कर दिया है। और मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो दोस्तों मैं रात को भी छाछ पीता हूँ। यस, अभी मैं राजस्थान में रहने ज़्यादा लग गया हूँ तो मैं छाछ को बहुत प्रेफरेंस देने लग गया हूँ और मेरी बॉडी रात को भी सूट करने लग गई है मेरी छाछ, मतलब। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, अगर किसी को जमता है रात को छाछ पीना तो वो भी पी सकता है, वरना नॉर्मल नहीं पियोगे तो भी चलेगा। रात को खाना खाने के बाद में आप थोड़ा सा गर्म पानी खाने के ऊपर पी ले, ताकि क्या है कि थोड़ा आपका गला वाला साफ़ हो जाए, क्योंकि इसके बाद में आप खाना वाना खाने वाले नहीं हो, थोड़ा सा ब्रेक पे जाने वाले हो, सोने वाले हो, तो थोड़ा सा गर्म पानी पी के सो। यस, मिल्क मैं बोलूँगा कि अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी पीना है तो एक छोटा सा ग्लास, उसमें थोड़ा सा हल्दी वगैरह डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के आप और इलायची डाल के उसको पी सकते हो, थोड़ा सा आपके लिए बेटर होगा। पर अगर नहीं पियोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उससे भी कभी कभी मोशन थोड़ा सा वो दिक्कत होती है, कुछ लोगों को लूज़ मोशन जैसा होने लगता है। पीना है तो छोटा ग्लास पी सकते हो, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि जंक फूड वगैरह का क्या है। जंक फूड तो दोस्तों आप मना करो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। फिर भी अगर आप शादी वगैरह में कहीं पे जाते हो तो मैं ये बोलूँगा कि शादी वगैरह में भी देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चटपटा खाना मिलता है, वहाँ पे भी सिंपल फूड होता है। वो लोग भी ओल्ड एज के लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि आज की डेट में सब लोग एक सिंपल फूड भी प्रीफर करते हैं, वहाँ पे भी आप जाके सिंपल फूड खा सकते हो। यस, जंक फूड अगर खाने को मन करता है तो आप घर पे ट्राई करो वही जंक फूड बनाने का, और घर वालों को बोलो कि मुझे खाने को मन है, तो वो लोग बनाएंगे, तो वो हेल्दी रहेगा कम से कम। और अगर फिर भी ऐसा मौका होता है कि यार कुछ खाने को मन कर रहा है, कभी समोसे खा कुछ खाने, तो वैसे तो कम से कम, बहुत कम से कम, पर अगर खाना भी पड़े तो बहुत अच्छी जगह पे खाओ, जहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा हो और मतलब आप बीमार ना पड़ो। बोलने का मतलब, बीमार पड़ गए तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है आपका, मतलब इतना मेहनत किए हुए सब चीज़ें आपकी बर्बाद हो जाती है, तो वो सब चीज़ें करके फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डाइट एक अच्छी चीज़ है जो आपकी बॉडी को, शरीर को चलाने में बहुत ही हेल्प करेगी, और उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और जिसको भी इंटरेस्ट है मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, वो पुराने वीडियोस भी देखो, उसमें भी बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। डाइट से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे वक्त के हिसाब से चीज़ें समझ में आती रहती है, मैं आपको बताता रहता हूँ। यस, तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। चलो फिलहाल हम चलते हैं और आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए।